बिहार शिक्षक बहाली पटना हाईकोर्ट में कई केस लंबित है और कई केसों की सुनवाई में लंबे इंतजार से अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में सीटेट केस, बीटेट केस और एसटेट केस, कई तरह के केस हैं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में अब स्टूडियो कोर्ट के माध्यम से सुनवाई के लिए ट्रायल शुरू हुआ है और ये खबर आम शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी हो सकती है, क्योंकि लगातार तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख से अभ्यर्थी परेशान हैं। इंसाफ नहीं मिल रहा, पर मिल रही है लंबी तारीख। पटना हाईकोर्ट में केस की सुनवाई अब स्टूडियो कोर्ट के माध्यम से होगी। अखबार ने इस संबंध में बड़ी खबर दी है और हम आपको विश्लेषित करेंगे। हम आपको बताएंगे कि लंबे लिस्टिंग से अब छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि ई कोर्ट के माध्यम से रोज़ हज़ारों कोर्ट में केस फाइल हो रहे हैं और ऐसे में शिक्षक बहाली से जुड़े कई केस अधर में हैं और लंबी तिथि मिलने के कारण शिक्षक बहाली भी अधर में है। इस बीच में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के एक खबर से भी हम आपको रूबरू कराएंगे इस वीडियो में, जिसमें अभ्यर्थी का इंटरव्यू हम आपको सुनवाएंगे। अभ्यर्थी ने खोले हैं कई राज। पर पटना हाईकोर्ट में नई व्यवस्था से सुनवाई शुरू करने की कवायद तेज है और ट्रायल चल रहा है स्टूडियो कोर्ट का। और इस संबंध में अखबार ने आज बड़ी खबर दी है। अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हो सकती है, साथ में पटना हाईकोर्ट से जुड़े तमाम लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब वकील और जज अलग अलग पटना हाईकोर्ट में कैबिन में बैठकर सुनवाई करवा सकते हैं और पटना हाईकोर्ट अब नियमित रूप से खुल सकता है। अब घर से जो सुनवाई होती थी, अब पटना हाईकोर्ट में स्टूडियो कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की बात सामने आ रही है। और क्या है पूरी खबर, इससे हम आपको रूबरू कराते हैं। अखबार की खबर आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट में स्टूडियो कोर्ट, एक रूम में जज बैठेंगे, दूसरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की बात की जा रही है और वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे जज से। और पटना हाईकोर्ट में ही एक रूम में जज और दूसरे रूम में वकील, और सुनवाई में तेजी लाने की एक कवायद की जा रही है। ऐसे में जो वकील अपने घर से ही सुनवाई को आगे निष्पादित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर जो वकील अब कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट से ही वो आगे कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और ऐसे में कोर्ट केस में तेजी की बात सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, हम आपको विश्लेषित करते हैं। लिखा है, पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रयोग के तौर पर नई व्यवस्था की गई है। चीफ जस्टिस संजय करोल अपने चैम्बर में जस्टिस एस कुमार के साथ बैठे, जबकि वकील दूसरे कोर्ट रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में शामिल हुए। इसी तरह जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव और आशुतोष कुमार भी अलग अलग कोर्ट में बैठे, जबकि दूसरे कोर्ट में उपस्थित होकर संबंधित वकीलों ने अपने मुकदमे की सुनवाई में भाग लिया। इस व्यवस्था को चीफ जस्टिस ने प्रयोग के तौर पर शुरू किया है। एक कोर्ट में जज बैठेंगे और दूसरे में वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस करेंगे। नाम दिया गया है स्टूडियो कोर्ट। जो वकील घर की बजाय कोर्ट में आकर बहस करना चाहते थे, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस व्यवस्था में 2 या 3 कोर्ट में ही सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अपने घरों से जज और वकील सुनवाई में पहले की तरह भाग लेते रहेंगे। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि जो वकील अपनी सहमति देंगे उन्हीं का मुकदमा स्टूडियो कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद स्थिति सामान्य होने पर कोर्ट को पूरी तरह खोलने पर विचार किया जाएगा। जिन वकीलों के मुकदमे स्टूडियो कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होंगे, उन्हें ई पास के जरिए कोर्ट रूम में प्रवेश मिलेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब जैसे जैसे कोर्ट सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा, केसों की सुनवाई जल्दी जल्दी होगी और केस निष्पादन तुरंत हो सकेगा। ऐसे में अब सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस पर आते हैं। 2 नवंबर को केस की सुनवाई और इस संबंध में अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से सहयोग के लिए जिला अध्यक्ष प्रेरित कर रहे हैं और सभी जिलों में बैठक हो रही है। इस बीच में विक्रम नाम के एक अभ्यर्थी ने हमसे संपर्क किया है और पटना जिला में अभी ये हैं और इन्होंने कई बातें कही हैं जो आम अभ्यर्थियों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। कुछ लोग सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी होते हुए भी केस को तोड़ने की पूरी साजिश रच रहे हैं और तरह तरह के ऑडियो वीडियो डालते हैं। इससे अभ्यर्थी कितने आहत हैं, इस ऑडियो को सुनने के बाद आप समझ सकेंगे। आइए आपको ऑडियो से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं विक्रम राज, जो पटना से हैं और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं, साथ में एम्स में भी कार्यरत हैं। विक्रम राज जी, आप सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं और अभी जो गतिरोध हो रहे हैं सीटेट दिसंबर केस में और अभ्यर्थियों के बीच में,
आपने हमें फोन कॉल किया, बहुत सारी बातें बताई और हमें ऐसा लगता है कि अभ्यर्थियों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस पर अपनी राय क्या देते हैं? सीटेट दिसंबर में सर जो भी अफवाह हुई है वो हिसाब को लेकर हुई है। जी। जो सर हिसाब सार्वजनिक किया गया, हम ऐसे सर पटना में रहते हैं लेकिन औरंगाबाद जिला से हैं। आपके केस नंबर 7721 में हम पिटिशनर हैं। जी। औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष भी हिसाब नहीं मांगे, हम भी हिसाब नहीं मांगे, फिर भी सर हिसाब को सार्वजनिक किया गया। जी। यानी अभ्यर्थियों को बरगलाया गया, भरमाया गया कि इतना पैसा है इसलिए सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी आपस में टूट जाए। जी। यही समझ के सर ऐसा खेल खेला जा रहा है। तो अभी जो ये खेल खेला जा रहा है, किन अभ्यर्थियों के द्वारा आपको लग रहा है कि खेल हो रहा है, और ये खेल कितना हानि पहुंचा सकता है केस को? हानि तो पहुंचा ही रहा है सर। ऐसा इतना हानि पहुंचा रहा है कि हम लोग हार के कगार पर पहुंच गए हैं सर। इतना जब जब सभी अभ्यर्थियों को लगता है कि इसे कौन सा हिसाब दे दिया गया कि इतना पैसा बच रहा है, कोई पैसा देने के लिए नहीं कर रहा। जब भी अभ्यर्थी लोग हम लोग तैयार होते हैं पैसा देने के लिए, फिर कुछ ऑडियो आ जाता है जिसे अभ्यर्थी भ्रमित हो जा रहे हैं कि दे न दे, इसलिए बार बार समझिए टॉर्चर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में जब 2 नवंबर की सुनवाई है और शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज इस केस को आगे हमारे माध्यम से जिस तरह बढ़ रहा है, आप आम अभ्यर्थी हैं और आप आम अभ्यर्थियों को कुछ लोगों द्वारा जो भड़काया जाता है, भरमाया जाता है, आप अपने शब्दों में कहें कि आम अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए अभी? आम अभ्यर्थियों को तो पहले सर किसी तरह से कोई ऑडियो नहीं डालना चाहिए। आप हमारा केस था जो 6767 का सुनवाई सर यहाँ 4 सितंबर को भी होने वाली थी, हेयरिंग हुआ, 21 सितंबर को भी हुआ। उसमें सर मैं पटना में रहता हूँ, कृष्णा सर आपके कोर कमेटी के सदस्य थे जो आए थे हमारे पास जी। वो सर आए तो 1-2 दिन के लिए आते थे, रहे तो उनको 1-2 दिन आने में डर कहते थे कि विक्रम जी इतनी बड़ी केस है, पटना आने में डर लग रहा है। और इस तरह से उनको सोचिए कि जब 1-2 दिन में उनको यहाँ आने में डर लग रहा है, तो आप तो सर 27 दिसंबर से हमारा केस लेके आगे बढ़ रहे हैं, चैनल पर दिखा रहे हैं इतना दिन से, तो आपके जिंदगी का कोई मोल नहीं है। इसलिए सर हम तो यही कहेंगे उन लोगों से कि ऑडियो नहीं डालें। केस जैसे ही हम लोग जीत के करीब पहुंच रहे हैं, उन लोग कुछ न कुछ अपोजिट डाल देते हैं, इसलिए हम लोग भ्रमित हो जाते हैं सर, पैसा देना नहीं चाहते हैं। उनके बारे में सर मैं तो यही कहूंगा कि सर एक तो पहली चीज है सर कि वो जो है तो NIOS DLED है जी। हम लोग सर रेगुलर DLED BEd हैं जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेकर डिग्री प्राप्त किए हैं। उन लोगों को डिग्री लेने में पैसा लगा नहीं है। अब उन लोगों को लगता है हम लोग केस जीते या नहीं जीते, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर 1500 रुपये के लिए हम लोगों को फर्क पड़ता है जी। 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगा के 10 साल इंतजार कीजिए 500,000 रुपये के लिए, तो ये सर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा सर। जैसे कृष्णा जी ही ऑडियो डाले थे एक सर, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बोले कि जिला अध्यक्ष को आप लोग फंडिंग कीजिए, उस सभी जिला अध्यक्ष गांधी मैदान में जाकर या पटना जाकर वकील को पैसा देंगे जी। सर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जिला अध्यक्ष 38 जिला अध्यक्ष हैं जी। अब 38 जिला अध्यक्ष को पटना से सब 10-20 किलोमीटर पर नहीं है। अब अपने घर से आएंगे, जिला अध्यक्ष पटना आएंगे, अभ्यर्थी के पैसा से आएंगे जाएंगे। अगर 38 जिला पर 1,000 रुपया रखते हैं सर तो 38,000 रुपया होता है। 38,000 रुपया तो मेरा गया, अभ्यर्थी का ही पैसा गया जो कहीं ना कहीं केस को कमजोर बना देगा। जब वकील को पैसा नहीं मिलेगा तो केस तो कमजोर बनेगा ही। इसलिए सर मैं कहूंगा कि इस जिला अध्यक्ष को आप फंडिंग कीजिए, लेकिन जिला अध्यक्ष सभी 38 जिला अध्यक्ष हैं हमारे 38 जिला, आपके अकाउंट में शिक्षा सुधार रोजगार के जो भी बैनर तले केस लड़ा जा रहा है उनके खाते में पैसा डाल दिया जाए और उनका जो स्क्रीन शॉट होता है आप ग्रुप में डाल दीजिए, सब लोग अपना हिसाब देख लेगा किस जिले से कितना पैसा गया। तो इसमें गड़बड़ कहाँ है सर, जो सभी जिला अध्यक्ष पटना जाए 38,000 रुपया ऐसे ही चला जाएगा सर, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ सर। धन्यवाद विक्रम जी, आपने बड़ी बातें कही और आशा है अभ्यर्थी भी आपकी बात को समझे होंगे और आम अभ्यर्थी भी फंडिंग पर ध्यान देंगे। हम ये चाहेंगे कि आप एक अपील कर दें आम अभ्यर्थियों को।
मैं सर सीटेट दिसंबर सभी अभ्यर्थी को अपील करना चाहता हूँ अपने तरफ से या शिक्षा सुधार रोजगार के तरफ से। मैं तो बिल्कुल अपने तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी पास हैं, जो पिटिशनर हैं या नॉन पिटिशनर हैं, सभी लोग अब अपना फंडिंग करे, जो भी जिससे बने 500 रुपया 1000 रुपया जितना मदद हो सके फंडिंग करे और केस को मजबूत बनाए। 2 नवंबर को हम लोग अपना सर पर जीत का सेहरा बांध सके। धन्यवाद विक्रम जी, बात करने के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद सर आपको। ये थे विक्रम जी, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं और आहत हैं अफवाहों से। आप अभ्यर्थियों से भी हम निवेदन करेंगे, अफवाहों में ना पड़े, केस को आगे बढ़ाएं। शिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ है। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।